जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते ही श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे दिखे जरत ऋष भारी, मनहु रोष तरे बारे उघारी। मुठि को बोधे धार निठुराई, धरी को बुरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कोवरी मंत्रा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखीस महीप कराले कठोरा, सत्य के जीवनु ले आई मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सभी ने तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोली। प्रिया वचने कसे कह से कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति कर हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवसि दूत में पठेव प्राता, एहि वेग सुनते दो भ्राता। सोदेने सोदे सब साजु सजाई, देव भरते कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सो मुहूर्त दो सो दुआकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभ न रामई राजु करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़े छोट विचार जिया, करते रहे नृपनीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपते सते कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेहु न काऊ। मैं सब कीने तोहि बिन पूछे, तेहि ते परहु मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरु अवे मंगल साजू,
कछु दिन गए भरत जुबराजु। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसरे असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दी और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहूँ हृदय जरत ते आचा, ऋषि परिहास की साचेऊ साचा। कहूँ तजिरो सुराम अपराधो, सबको कहीं राम सोठि साधु। उसकी आँच से अभी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो सराहसी करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रियाहास ऋषि परिहरई, मांगु विचार विवेक। जेहि देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरु बार विहीना, मन वेनु फने को जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम वेनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रही और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रही, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझिते कुजिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर से आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जराई, मनहु अनल आहुति घृत परही। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर द्रौपदी कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहीं करऊँ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउरी माया। देहु के लेहु अजसु कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जैसे कौशिला मोर भले ताका, तसे फल उन्हीं देहु कर साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि वेश धरे, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिया मन माय। सियापति राम
जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहीं कुटिले भई उठ ठाड़ी, मानो रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूपे रूप तरुमूला, चले विपत्ति बारद अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे ही कैकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात भोरे सांची, तिय मिस मेचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कोले हो से कोसा कोठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो मात अबहि देव तो ही, राम विरय जने मारसि मोही। राघु राम कहूँ जेते भांति, नहीं ततरहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याध असाध निरपो, परे उदरन धुनि मात। कहते परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव से तिल सब गाता, करनि कल्प तरु मन हुनि पाता। कंठ सूके मुख आव नवानी, जनु पाठीनु दीनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गई, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पौनी कहे कठोर के मनु घाय महु माहुर देई। जो अंतम अस करे बतो कर तब रहे हूँ, मांगो तुम के बल कहे हूँ। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग किस बल पर कहा था। दुई की होए एक समय भुआला, असब ठठाई फुलाओ गाला। दान कहाओ अरु कृपनाई, होए कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दाने भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है?
लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचनों की धीरज धरहूँ, जनि अभिलाज में करुणा करहूँ। तनु तिय तने धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ नृप समवरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचने सुनि राव कहे, कहु कछु दो सुन तोर। लागे तो ही पिशाच जिमें, कालु कहावत मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। कह के मर्मवेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तो से यह सब कहलवा रहा है। चहते न बरते भूपतहि भोरे, विधि बसे कुमति बसी जिय तोरी। सो सब मोरे पाप परिणाम, भयं कुठार जय विधिवामु। भरत तो भूल कर भी राजपथ नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमतिया बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमोह की विधाता विपरीत हो गया। सो बसे बसे ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करे अहि भाई सकल सेवकाई, हो यही तेनु तेहु पर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएहु न मिटहि न जाहि काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जाने कछु कैसे बहोरी। फिर पर पछते हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। परे उराव कई कोट विदे, काहे करस निदान। कपट सयानी ना कहते कछु, जागति मनहु मसान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़ी, पर कपट करने में चतुर कह कही कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। प्रिय भक्तजनों, इसी के साथ में आज के हमारे श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की